नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। हर इंसान आईने में खुद को सुंदर और आकर्षक दिखना चाहता है और अपने सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए अनेकों महंगी क्रीम, मेकअप्स आदि का इस्तेमाल करते हुए हजारों, लाखों रुपए खर्च भी करते रहते हैं। परंतु 30-35 होते ना होते ही स्किन डल और खराब दिखना शुरू हो जाता है। चेहरे पर 2-3 इंचेस की लीपापोती करने के बाद भी पहले जैसा आकर्षक और सुंदर नहीं दिखता। कोई लोगों तो अपने से 10-15 साल बड़े लोगों से भी अधिक उम्र के दिखने लगते हैं। वही कुछ लोगों की उम्र मानो थम सी जाती हैं और लंबे समय तक जवान और आकर्षक दिखने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ज्यादा उम्र तक आप जवान और आकर्षक दिखे तो इसके लिए आपके शरीर के 5वां चक्र यानी विशुद्ध चक्र का सक्रिय होना आवश्यक है। जी हाँ, विशुद्ध चक्र ही रूप सौंदर्य के ऊपर उम्र के प्रभाव को कम कर सकता है। अगर आपका विशुद्ध चक्र सक्रिय हो जाता है तो आप ज्यादा उम्र तक युवा और आकर्षक दिखेंगे। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार इस चक्र को जागृत और सक्रिय किया जा सकता है, जिससे आप पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप ताउम्र युवा और आकर्षक दिखेंगे। दोस्तों, विशुद्धि चक्र के जागृत होने से साधक अपनी भूख और प्यास को रोकने पर विजय प्राप्त कर लेता है। साथ ही मौसम के प्रभाव को भी रोक सकता है। साधक अपनी आकर्षक वाणी से किसी को भी सम्मोहित और वश में कर सकता है। वह जो भी कहता है, वह सब सच होने लगता है। उसे वाक्सिद्धि का वर प्राप्त हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कैसे इस चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। दोस्तों, विशुद्धि चक्र तक पहुंचने का मार्ग अटूट श्रद्धा, चरित्रवान व्यक्तित्व और उच्च उद्देश्यों, पारमार्थिक भावनाओं से होकर निकलता है। विशुद्ध चक्र हृदय और मन के बीच सेतु का काम करता है। विशुद्धि चक्र का तत्व अंतरिक्ष या आकाश है। ये चक्र हमारे सच्चे स्व के साथ हमारे आंतरिक संचार को भी नियंत्रित करता है। विशुद्धि चक्र पराविद्याओं का केंद्र है। अगर आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाता है तो आप पराविद्याओं यानी तंत्र विद्या को अच्छे से समझ और जान सकते हैं। विशुद्धि चक्र कंठ में स्थित है और भौतिक शरीर में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के साथ साथ स्वरयंत्र और जीभ से भी जुड़ा हुआ है। जब विशुद्धि चक्र संतुलित होता है तो ये थायराइड की कार्यप्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ तकनीकों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी विशुद्धि चक्र संतुलित रूप से सक्रिय हो सकता है। दोस्तों, योगासन और प्राणायाम एक ऐसी तकनीक है जो आपके शरीर को स्वस्थ और हर एक चक्र को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। परंतु प्रत्येक चक्र के सक्रियता के लिए योगासन भी अलग अलग सा होता है। योगासन विशुद्धि चक्र को खोलने और मजबूत करने में सहायक होते हैं। गर्दन पर काम करने वाले आसन जैसे सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन और मत्स्यासन, ये सभी योगासन इस चक्र को सक्रिय करने में मदद मिलती हैं। सर्वांगासन गले में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। हलासन गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को आराम देता है और मत्स्यासन गले के क्षेत्र को खोलता है और आत्मा अभिव्यक्ति में सुधार करता है। वही प्राणायाम से गले के क्षेत्र में फंसी हुई ऊर्जा को मुक्त किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम जैसे गहरे श्वास व्यायाम भी इस क्षेत्र को शुद्ध और सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सिंह श्वास विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, विशुद्धि चक्र को संतुलित तथा सक्रिय करने के लिए हमारे संस्कृति के सबसे प्राचीन साधना में शामिल नादयोग का सहारा भी लिया जा सकता है। नादयोग में संगीत के स्वरों का उपयोग किया जाता है। विशुद्ध चक्र ऐसा चक्र है जो कि इस स्वर साधना से सबसे जल्दी प्रभावित होता है। अगर आपको संगीत नहीं आती या इसमें रुचि नहीं रखते तो आप मंत्र या स्तोत्र का पाठ भी ऊंचे आवाज में कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए आप चक्र ध्यान भी कर सकते हैं। ये ध्यान आपको हर रोज कम से कम 10 मिनट तक करना है। इसके अलावा इस चक्र को सक्रिय करने के लिए आप रेकी हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। रेकी एक प्राचीन ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है। इसमें प्रशिक्षित हीलर अपने हाथों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित करता है। रेकी न केवल गले के चक्र को सक्रिय करता है बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी प्रदान करता है। दोस्तों,
क्रिस्टल और रत्न शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने में सहायता कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के लिए आप नीले रंग के रत्नों जैसे लेपिस लेजुली, एक्वामरीन, टिकोइस का उपयोग कर सकते हैं। इन रत्नों को गले के पास लॉकेट या हार के रूप में पहनना फायदेमंद होता है। विशुद्धि चक्र का रंग नीला होता है, इसलिए आपको अपने खाद्य पदार्थ में नीला और बैंगनी रंग के आहार जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, बैंगन, चुकंदर को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना फायदेमंद होगा। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।